Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you exercise 8.4 class 10th. Now the question number first is express the trigonometry ratios sin A, sec A and tan A in term of cot A. That means you have to change sin A, sec A, tan A in the term of cot A, right? अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास साइन ए है, मुझे कैसे भी करके इसको कोट की फॉर्म में लेके आना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे लिंक्ड जो रेशो हमारी होती है उसको लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि कोसेक जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिखते हैं। दैट मीन्स अगर मैं साइन ए निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, साइन ए यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 1/कोसेक ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं इसको 1/कोसेक ए लिख सकती हूँ। इतना तो समझ में आया। अब आप ये देखिए, क्या कोसेक का और कोट का कोई रिलेशन है? डेफिनेटली है। हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला देखा है कि 1+कोट स्क्वेयर ए इजिकल टू क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वेयर ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा। इसी फॉर्मूला से आपके 3 फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो, 1 इजिकल टू कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, ये बोल सकते हो। अगर आपको कोट की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कह सकते हो, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस 1, है ना। इसी एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूलाज क्रिएट हो गए आपके, 3। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि कैसे आप फॉर्मूलाज निकालते हो, कैसे पुट करते हो, क्योंकि कुछ भी है ना रटना नहीं होता, क्रैमिंग कुछ भी नहीं होती मैथ में। ओके, जो भी होता है अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। तो इट मीन्स 1/कोस ए, जो मेरा कोस ए है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, कोस ए को मैं कोस स्क्वेयर ए की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। इट मीन्स कोस स्क्वेयर ए मुझे चाहिए। कोट देखो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये तो स्क्वेयर है, यहाँ तो ओनली कोस ए है। तो मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी 1/कोस स्क्वेयर ए। लेकिन हम तो डायरेक्ट ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी वैल्यू सेम हो जाएगी। इट मीन्स मेरे स्क्वायर करने से और इसका रूट करने से आपकी जो स्टेटमेंट थी या जो आपकी इक्वेशन थी, जो टर्म्स थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि आपने स्क्वायर से अगर इसका स्क्वायर किया है टर्म का तो आपने रूट भी कर दिया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया 1 प्लस कोट स्क्वायर है। 1 लिखोगे आप, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ। क्या लिखोगे आप इसे, 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दैट मीन्स ये आपकी क्या आ जाएगी भाई, आप साइन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बात समझ में आई। मीन्स साइन की जो सेकंड फॉर्म हो सकती है, ये तो होती है, हमने सीखा, लेकिन आपको कोट की फॉर्म में लेके आना था तो आप कोट की फॉर्म में ले आए हो, ठीक है। अब बात होती है साइन ए को तो हमने सोल्व कर दिया है, अब बात होती है सेक ए की। सेक ए को कैसे चेंज करेंगे कोट की फॉर्म में, अभी देख लेते हैं। सेकंड है सेक ए। अब देखो, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसका ना कोई इसका भी रूल होगा, इससे इंटरलिंक होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं क्या करूँगी, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ। 1+tan स्क्वेयर ए इजिकल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वेयर है, राइट। तो यहाँ से तो डायरेक्टली आ रहा है। इट मीन्स मुझे पता है, देखो सेक स्क्वेयर ए है, 1+tan स्क्वेयर है, tan से कोट की फॉर्म बनती है कि नहीं बनती है। इट मीन्स अगर मैं पहले इसको tan में कन्वर्ट कर दूँ, देन मैं इसको कोट में, देखो डायरेक्ट आप सेक को कोट में नहीं ले जा सकते, लेकिन आप एक मीडिएटर का यूज़ करते हो। सेक ए का रिलेशन किससे है, tan से, और tan का किससे है, कोट से। तो हम tan को चेंज कर लेंगे। तो पहले हम किस पे जाएंगे, सेक स्क्वेयर है, यहाँ तो ओनली सेक है। तो देखो, जब भी किसी रेशो को आपको स्क्वेयर में चेंज करना हो तो डायरेक्ट आप उसको रूट कर दीजिए, स्क्वेयर करके रूट कर दीजिए। इससे क्या हो जाए, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब मैं सेक स्क्वेयर ए को क्या लिख सकती हूँ भाई, √1+tan स्क्वेयर ए। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि tan स्क्वेयर ए की फॉर्म क्या होती है। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं,
टेन ए को हम 1/कोट ए भी लिखते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था पीछे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 1 + 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोट स्क्वायर ए। अब चेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा आपका, कोट स्क्वायर ए + 1 एलसीएम कितना आता, कोट स्क्वायर ए, है ना। 1 और कोट स्क्वायर में से एलसीएम कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 से कोट स्क्वायर पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोट स्क्वायर ए, कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 करेंगे तो 1। इट मीन्स सेक ए की जो नेक्स्ट फॉर्म हो सकती है वो कोट की फॉर्म में ये होगी। बात समझ में आई। अब तो सिंपल है। नेक्स्ट वन तो जो कि 10 ए, आप 10 ए को चेंज करना चाहते हो, ये तो डायरेक्ट है। 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए, है ना, ये तो सीधा था। बाकी साइन को सेक ये जब हम किसी अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉर्म थी, तीनों की तीनों आपको चेंज करनी थी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। एंगल ए मीन्स you have to find sin A, cos A, tan A, cot A in term of sec A, right। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि आपको साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए सभी 5 टर्म्स को चेंज किस में करना है, सेक ए, मीन्स सेक ए की फॉर्म में हमें लेके आना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। या आप सभी को करोगे तो सिंपल सी बात है भाई। स्टार्ट करते हैं साइन ए से, फर्स्ट से। साइन ए है आपके पास, अब डायरेक्ट तो हम सेक ए पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमें पता है सेक का रिलेशन एक तो टेन से होता है, एक कोस से होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ या तो टेन का रिलेशन बनाना है या फिर कोस का बनाना है, तो कोस का हमारे लिए इजी रहेगा। कैसे देखते हैं, देखो मैं जो ये साइन ए है, क्या मैं इसको साइन A/1 लिख सकती हूँ। आपको पता है अगर यहाँ पे 2 है तो इसके नीचे 1 होता ही है, डिनोमिनेटर में 1 होता ही है। ये आपका मतलब कांस्टेंट होता है, बताने की ज़रूरत नहीं होती, होता ही है ना। तो आपने देखा होगा जब हमारे पास 1 होता है और हमें एलसीएम लेना होता है, ऐसे 1/2 है तो हम 1/1 कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आपका नंबर होता है, होल नंबर होता है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता ही होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होती है, ठीक है। तो इट मीन्स बेटा साइन A/1 है, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। मीन्स आपके पास तो साइन ए था, मैंने साइन A/1 लिख दिया। अब इसका कोई ना कोई पर्पज रहा होगा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कोस का रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ भी कोस से डिवाइड कर देती हूँ और यहाँ भी कोस से डिवाइड कर देती हूँ। कर सकते हैं कि नहीं। सेम नंबर्स के साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन के साथ हम इस तरह का केस कर सकते हैं, चाहे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ओके। तो यहाँ से क्या बन रहा है, साइन A/कोस ए। साइन A/कोस ए क्या होता है आपका, टेन ए। क्या होता है बच्चा, टेन ए। एंड 1 डिवाइड बाई कोस ए एज इट इज़ रहेगा, 1 डिवाइड बाई कोस ए, क्योंकि ये तो 1 डिवाइड बाई कोस ए है, ये तो कोई फॉर्म नहीं बनाता ना, लेकिन 1 डिवाइड बाई कोस ए किसी न किसी की तो होती है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार बताया है, अगर मैं सेक ए को लिखती हूँ तो सेक ए क्या होता है, 1/कोस ए। अगर मैं कोस सेक की लिखती हूँ तो क्या होता है, 1/साइन ए। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया टेन ए, 1/कोस ए किस में चेंज हो गया, सेक ए। अब देखो डिनोमिनेटर में तो सेक आ गया हमारे पास, लेकिन मुझे न्यूमरेटर में भी चाहिए, मुझे मेरी कंप्लीट फॉर्म सेक की फॉर्म में चाहिए। अब यहाँ तो 10 है और 10 का तो अभी मैंने पीछे आपको बताया है, 10 स्क्वायर क्या होता है आपका, 10 की कोई फॉर्म नहीं होती, लेकिन 10 स्क्वायर ए की होती है। क्या होती है बेटा, सेक स्क्वायर A-1, है ना। क्या होती है, 10 स्क्वायर A = सेक स्क्वायर A-1। तो यहाँ मुझे इसको स्क्वायर की फॉर्म में करना है, तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, रूट करेंगे एंड स्क्वायर करेंगे अपॉन सेक ए, राइट। तो अब
टेन स्क्वेयर ए है, सेक ए है, टेन स्क्वेयर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। दैट मीन्स जो साइन ए है उसकी वैल्यू और क्या हो सकती है बच्चा, रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, तो ये फॉर्म आपकी बन जाएगी किसकी, साइन ए किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है भाई किसकी, ये तो सेक का साइन का हो गया। अब करेंगे कोस ए। कोस ए तो आपका इजी रहेगा, आपको पता है कोस क्या होता है। अगर यहाँ पे सेक ए 1 अपॉन कोस होता है तो कोस ए क्या हो जाएगा, अब ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में सेक ए। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट रिलेशन हमारे साथ होता है। हमने देखा है कि हमारी जो रेशो होती है, साइन का कोसेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, कोस का सेक के साथ होता है ना, प्रोपोर्शनेट में होता है। अब देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बात आती है किसकी, मैं चेंज किसको करना चाहती हूँ, टेन ए को। अब टेन का भी हमने बताया था, टेन का तो इजी है, अभी निकाला था, टेन स्क्वेयर ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, रूट कर देंगे, रूट करेंगे और स्क्वेयर करेंगे तो चेंज होके क्या आ जाएगा आपका, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। देखो 3 तो वैल्यू हमारी कितनी ईजिली हमने निकाल दी। अब बात किसकी आती है भाई, 3 वैल्यूज़ तो निकल गई सेक की फॉर्म में। बात आती है कोसेक की, कोसेक ए, जो 4th वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, कोसेक ए की। अब देखो आपको पता है कोसेक किसकी फॉर्म होती है, 1 अपॉन साइन ए, होती है कि नहीं होती है, 1 अपॉन साइन ए। और साइन ए की वैल्यू तो आपने अभी फाइंड आउट करी थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, साइन के प्लेस पे उठा के ये वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। हाँ जी, ये थर्ड प्लेस की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, तो आपकी क्या बन जाएगा इक्वेशन, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। ये किसकी आ जाएगी, कोसेक को आप कैसे लिख सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, इजी है बिल्कुल। अब जो आपकी लास्ट वन रेशियो है वो क्या बची बेटा, कोट ए। कोटे को कैसे चेंज करेंगे भाई, कोटे को हमें पता है 1 अपॉन 10 ए होता है हमारा कोटे, और 10 की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी थी। 10 ए क्या होता है आपका, रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। 10 ए है तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो 10 ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी, सेक स्क्वेयर। आप इसको सेकेंड इक्वेशन मान सकते हो, लिख सकते हो सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वेरी इजी। देखो ईच एंड एवरी रेशियो हमने कितना ईजिली वे में निकाल दिया है और आपको भी शायद समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आपको ये बातें पता होंगी कि टेन स्क्वेयर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर ए की क्या वैल्यू होती है, साइन स्क्वेयर ए की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, इसके लिए क्या है, जो आपकी मैथ्स की नोटबुक है उसके लास्ट पेज पे आपको सभी फॉर्मूलाज गिवन है। ओके, तो आप प्रैक्टिस के लिए 2 to 3 टाइम उनको राइट कीजिए, तो वो आपके माइंड में ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।